अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद तारिक नदीम फ्रॉम गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस। आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है जी, ठीक है। और चैप्टर नंबर 14 में हमारा जो पहला लेक्चर है वो हमने पढ़ना है, इंट्रोडक्शन है आज कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्जेस, ठीक है। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। सो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद चार्जेस, लेकिन चार्जेस कौन से? मूविंग चार्जेस। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट branch of physics in which we study about magnetic properties associated with moving charges, associated with moving charges. Is called electromagnetism. ठीक है जी। इज्म का लफ्ज, इज्म का लफ्ज जहां पर भी आ जाएगा इसका मतलब है कोई स्टडी है, स्टडी ऑफ समथिंग। समझ आ गई बात? या आप ये कह लें कि ब्रांच होगी किसकी? हम यहां पर तो फिजिक्स की है। सो अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है? ये मामला है। 1820 में एक साइंटिस्ट था जी, डेनिश जो है वो साइंटिस्ट था, डेनमार्क का रहने वाला। उसका नाम था जी ओर्स्टेड, OE भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ओर्स्टेड साहब ने, आई थिंक ये S है, E नहीं है। ओर्स्टेड ने 1820 में ये कहा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसे ये इंकशाफ हुआ। एक्सपेरिमेंट क्या था कि ये फर्ज करें एक वायर है, कंडक्टर है, तार है, कि कोई भी कंडक्टिंग वायर आप ले लें, कॉपर, सिल्वर वगैरह की, ठीक है। एक तार है, इसमें से उसने इसमें इसको बैटरी से लगाया। बैटरी क्या करेगी? इसमें से करंट गुजारेगी, ठीक है। उसने क्या किया हुआ था कि यहां एक कार्डबोर्ड लेकर ना, ऐसे आप समझ लें कि मैं आपको इसमें समझा देता हूं कि ये है, फर्ज करें हमारे पास, इसको ज़रा आपको समझाने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। ये फर्ज कर लें ऐसे, ठीक है। ये बॉल पॉट दीजिएगा, इसमें आप ज़रा गौर करें। ये फर्ज करें, क्योंकि मार्कर इसमें से गुजरना नहीं था, ठीक है। ये आप ये ऐसे कंडक्टर है, बात समझ में आ गई? ये उसके ऊपर ऐसे कार्ड बोर्ड सा था, मतलब पेज है कोई, ले लें ऐसे। उसने एक तमाशा देखा यहां पर कि इसके इर्द गिर्द उन्होंने कंपास नीडल्स रख दी। देखी नहीं कंपास नीडल? मैट्रिक लेवल पे वो एक छोटी सी निडल होती है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड
की प्रेजेंस को मैग्नेटिक फील्ड का पता चला सकते हैं, ठीक है ना। वो एक उसके अंदर एक छोटी सी सुई लगी होती है, मेरे जहन में नहीं रही, नहीं तो मैं वो भी आपको दिखा देता ला के। एक छोटा सा कंपास नीडल है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए आप समझ लें इस्तेमाल होता है। उसके अंदर एक सुई लगी होती है, वो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के करीब लाई जाए या मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में अगर हो तो वो प्रोगना शुरू कर देती है, वो डिफ्लेक्शन उसमें पैदा हो जाता है। समझ आ गई बात। उसने क्या किया, इस तार करंट कैरिंग वायर थी, यानी ऐसी वायर जिसमें से करंट पास कर रही, उसके पास उसने एक कंपास नीडल रखी, यानी आप समझ लें, ये मैं थोड़ी सी बड़ी बना रहा हूं, ये कंपास नीडल है, ये उसका नॉर्थ है लेट से, और ये क्या है साउथ। जैसे ही इसमें इसको पकड़ के यहां लाए, इस तार के करीब लाए, तो उसमें डिफ्लेक्शन पैदा हुआ। उसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन पैदा हुई। वो हैरान हो गया कि इसको क्या हो गया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को बताती है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया। तो बहरहाल उसने इन एक एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर यह कहा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास की जाएगी तो उस कंडक्टर के आसपास, उस कंडक्टर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब ये जरा गौर करो, चले हम इस कंडक्टर के इर्द गिर्द जो है लेट से एक नीडल हम रख लेते हैं यहां। अब यहां स्विच को पहले ऑफ कर देते हैं। स्विच अगर ऑफ है इसका मतलब है करंट नहीं है। सही, अब इसमें कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं है, तो ये जो नीडल है ना, ये नीडल है ना, लेट से के उसका नॉर्थ, ये मैं उसका तीर का निशान उसमें बना रहा हूं, जो ठीक है। मैं ये जरा ना कार्डबोर्ड को जरा यहां हटा दूं ताकि मैं बड़ी डायग्राम बना लेता हूं थोड़ा सा आपके समझाने के लिए, ठीक है। लेट्स से ये अभी वैसे ही लगाया, यहां एक कंपास नीडल पड़ी हुई है, ठीक है, उसका नॉर्थ पोल ये है, मैं दूसरे कलर से ये ऐसे, ठीक है जी। इसके बाद यहां एक इधर कंपास नीडल पड़ी हुई है, अभी उसका नॉर्थ पोल इधर ही है, सबका सेम ही है। ये जो नीडल है ना, ये डायरेक्शन शो कर रही, ये यहां भी सबकी डायरेक्शन सेम ही है। एक नीडल इधर है, सबकी डायरेक्शन जो है वो सेम है, एक इधर है। अभी आप देखें, तमाम जो कंपास नीडल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। हमने स्विच क्या किया हुआ है, ऑफ किया। ओर्स्टेड साहब ने क्या तमाशा देखा, तमाशा ये देखा कि जैसे ही इसको ऑन किया, जैसे ही क्या किया, ऑन किया, क्या हुआ जी, ले जी, जैसे इसको ऑन कर दें, स्विच ऑन कर दें, स्विच ऑन हो गई तो करंट इसमें से गुजरेगी, करंट गुजरेगी तो क्या होगा, करंट गुजरेगी तो ये हुआ जी कि हुआ क्या, मैं जरा थोड़ा इसको जरा बड़ा बनाने लगा हूं। ये जो तीर का निशान है ना यहां पर, ये जो नीडल है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये पहले यहां पर थी, अब ये इधर हो, ये जो है यहां से घूम के ऐसे हो। बात समझ में आ गई। फिर ये इधर से ये घूम के ऐसे हो, यानी ये नीडल ऐसे इस डायरेक्शन में ये घूम के इस तरफ, इट इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। ये ऐसे थी, ये घूम के ऐसे हो, ये भी घूम के जो है ना यहां पर इस पॉइंट पर इधर ऐसे शो कर रही। तो यहां से उसने क्या नतीजा निकाला जी ओर्स्टेड साहब ने, कि ये जो करंट कैरिंग वायर है, यानी ये वायर है जिसमें से करंट पास कर रही है, जैसे करंट पास की क्या हुआ, इन नीडल्स ने अगर डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब है इस कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर है। यानी अगर ये यहां पर फर्ज करें एक फील्ड लाइन हम यहां पर बना दें, ये फील्ड लाइन यहां पर बना दें, उससे यह कहा कि किसी भी पॉइंट पर अगर फील्ड की डायरेक्शन आपने मालूम करनी है तो क्या होगा,
इट विल बी द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये देखें, ये नीडल जो है यहां पर अलोंग द टेंजेंट है, यहां पर ये नीडल की जो डायरेक्शन है वो किधर है, अलोंग द टेंजेंट है, यहां पर अलोंग द टेंजेंट है, यहां पर अलोंग द टेंजेंट है। इसी तरह से अगर ये फील्ड लाइन है, लेट्स से इसके करीब एक और फील्ड लाइन अगर बन गई है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर भी हर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी टेंजेंट। सो ऑर्स्टेड ने इन 1820 में क्या कहा कि जब किसी कंडक्टर में से करंट पास होगी, ये आपने याद करना है, मैं आपको 3 दफा बताऊंगा ताकि आप इसको कबूल कर लें। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, कबूल करने का मतलब समझ गए ना, चलें वेरी गुड। अब आप यानी इसमें से अगर करंट पास करेगी, पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को अगर आप सिंपल आसान अल्फाज में बयान करना चाहें तो क्या कहेंगे, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ले जी, अगर सादा अल्फाज में ऑर्स्टेड साहब क्या करना चाहते हैं, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लें जी, इसको अगर लंबी चौड़ी डेफिनेशन आप नहीं भी करना चाहते ना करें, ठीक है। आपने क्या ज़हन में बात रखनी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑर्स्टेड ने क्या कहा, उसने ये कहा कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हेन करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वायर हमारे पास स्ट्रेट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगी। क्या होंगी जी, कंसेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर जो है वो इस कंडक्टर के ऊपर होगा, ठीक है जी। तो अब हम इनकी डायरेक्शन हम मालूम कर सकते हैं बाय राइट हैंड रूल। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे जी, बाय राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बेटा मालूम करेंगे, बाय राइट हैंड रूल। सिंपल आपकी किताब में लिखा हुआ है, अगर आप इसे राइट हैंड ग्रिप रूल कह लें फिर भी कोई, इसको ग्रिप करना है आपने, होल्ड करना है, पकड़ना है, फिर भी कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी वायर को, कंडक्टर को आपने अपने दाएं हाथ में राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, एंड इफ करंट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ, इफ दिस थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन को जाहिर करे, देन दीज कर्लिंग फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दोबारा सुन ले, इफ वी ग्रास्प और इफ वी होल्ड द कंडक्टर और स्ट्रेट वायर इन अ राइट हैंड, then this erect thumb will show the direction of current and these curling fingers will show the direction of magnetic field। अब देखो, अगर यहां पर आप बात याद रखें कि अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है, इफ करंट इज आउट ऑफ द प्लेन, या आप जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे ये प्लेन है, आपकी किताब जो है बुक कॉपी प्लेन है, तो करंट अगर बाहर की तरफ आ रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, इफ द करंट इज आउट ऑफ द प्लेन, अगर करंट आउट ऑफ द प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी बताइए जी, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो डायरेक्शन है ये क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज, ठीक है। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्लॉकवाइज कौन सी है घड़ी, इधर ही ऐसे ही बजाती है ना 8 9 10 12, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ द करंट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, देन क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये जो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस,
इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, क्या होगी जी, बताओ जी, क्या होगी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ये देखो अंगूठा अंदर की तरफ हो गया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी जी, क्लॉकवाइज होंगी। बात समझ में आ गई। दो बातें हो गई हैं, कौन सी, नंबर एक, करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। इफ वी हैव अ स्ट्रेट वायर देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सर्कुलर। कैसी होंगी जी, सर्कुलर। अगर हमारे पास, वो हम आगे बात करेंगे इंशाल्लाह, कि अगर जो कंडक्टर ही सर्कुलर हो, कॉइल की तरह का हो, तो वो फील्ड फिर किस तरह का होगा, वो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं। So, if current passes through a straight wire, the magnetic field will be in the form of concentric circles. The magnetic field lines will be in the form of concentric circles. ठीक है, किसी एक पॉइंट पर, यहां पर इधर होंगे, इधर आप चले जाएं, इधर होंगे। बात समझ में आ गई। अब यहां पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम कैसे मालूम कर सकते हैं, बाय राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या है, if we hold or grasp the conductor in our right hand, then this thumb will show the direction of current and these curling fingers will show the direction of magnetic field। ठीक होगी बात। और एक बात आपने और याद रखनी है कि ये जो अगर ये कंडक्टर है, इसके इर्द गिर्द ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई है, तो किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करनी हो, तो वो क्या होगी, दैट विल बी द टेंजेंट अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अच्छा, अब यहां से इस पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट नंबर 1 वो ये है कि करंट ने मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि लो जी अब सारी उम्र रहेगा, नो। ये कब तक रहेगा, जब तक करंट पास कर रही है। आप स्विच ऑफ करें, ये नीडल्स दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएंगी। जो नीडल्स हैं इनके अंदर जो डिफ्लेक्ट हुई हैं, ठीक है, वो वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगी। बात समझ में आ गई। इसका मतलब है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के इर्द गिर्द पैदा हुआ है, ये तब तक है as long as the current passes through the conductor। ठीक होगी बात। और दूसरी बात क्या है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सर्कुलर होंगी, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड रूल से। और राइट हैंड रूल क्या कहता है, राइट हैंड रूल यही कहता है कि अगर आप इसको अपने राइट हैंड में पकड़ लेंगे, ठीक है, अंगूठा करंट की डायरेक्शन को जाहिर करेगा, तो कर्लिंग फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और अगर करंट आउटवर्ड होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर होगा, ये पेपर है फर्ज कर, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, ये था आपका नन्हा मुन्ना सा छोटा सा पहला आर्टिकल। तो आज हम इस क्लास से क्या लेकर आगे जा रहे हैं, वो ये है कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अच्छा, एक थोड़ा सा आपको बताना है, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड की बातें हमने करनी है, तो इसकी काफी सारी जो बातें हैं वो चार्जेस से मिलती जुलती हैं। ठीक है, मसलन हमें ये पता है, जो आपने याद रखना है बेटा, हमें पता, हम पढ़ चुके हैं कि जो सिमिलर चार्जेस हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसी तरह से कोई भी, अगर आपने मैट्रिक लेवल में या घर में आपके पास अगर कोई मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट हो, परमानेंट मैग्नेट हो, ऐसे ये मैग्नेट हो लेट से, तो इस मैग्नेट का एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल होगा, दूसरा एंड साउथ पोल होगा। एक एंड नॉर्थ पोल होगा, दूसरा एंड
साउथ पोल होगा। इस तरह से अगर एक ये मैग्नेट है हमारे पास, उसका भी एक एंड साउथ पोल होगा, दूसरा नॉर्थ पोल होगा। तो ये जो सिमिलर पोल्स हैं, ये जो सिमिलर पोल्स हैं, जैसे सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, सो सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ये आपने याद रखना है। सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट ईच रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा ये एक बात तो आपने ये याद रखनी। दूसरी बात ये, जैसे अगर फर्ज करें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमारी जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम और ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे आपने पढ़ा था, ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह ऐसे फील्ड लाइंस भी बनाई थी। तो यहां पर भी आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी नॉर्थ से स्टार्ट होंगी, कहां? ठीक है, साउथ की तरफ जाएंगी। ऐसे आपने इसको लेना है। सो यहां पर भी अगर आप देखें तो साउथ की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ से निकल रही है। ठीक होगी बात। अच्छा एक बात और जो बाज़ औक़ात लोग पूछ लेते हैं, अगर फर्ज करें मैं यहां पर आपको थोड़ा थोड़ा मारें या इसको काट दें यहां से, लो जी इसको आधा है, 2 टुकड़े कर दें, नहीं 2 टुकड़े कर दिए, अब क्या होगा? आपका ख्याल है कि नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा? नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट हैव एन आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल। ये आपने याद रखना है कि वो जो टुकड़ा बनेगा उसका अपना एक नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट हैव एन आइसोलेटेड नॉर्थ और साउथ पोल। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से, मैग्नेटिज्म के हवाले से, पुरानी किताब जब होती थी ना इस किताब से पहले, तो उसमें मैग्नेटिज्म का एक अलग से चैप्टर होता था। ठीक है, बाद में वो फिर लाते थे किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो उसमें वो मकनातीसियत के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में काफ़ी कुछ बताते थे। बहरहाल आपकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन इसका दे दिया। ठीक है, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब है एक एंड उसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरा एंड साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही होंगी, साउथ की तरफ जा रही होंगी। बात समझ में आ गई है? और अकेला हम नॉर्थ और साउथ पोल नहीं रख सकते। ठीक है जी, तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।